हाय एवरीवन, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स कर रहे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10.3 तक कर लिया था हमने। अब यह क्वेश्चन नंबर 10.4 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखी दें पहले। कह रहा है कि एमोंग द आइसोमेरिक alkanes of molecular formula C5H12 identify the one that on photochemical chlorination yields number 1 a single monochloride, number 2 3 isomeric monochlorides and 4 isomeric monochlorides। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले एक अल्केन दे करके रखा है C5H12, ऑब्वियसली पेंटेन है। तो सबसे पहले तो आप जाओ कि इस पेंटेन के कितने आइसोमर बनेंगे। केवल चेन आइसोमर ही बनने वाले हैं, पता है हमें। तो सबसे पहले तो बना ही लो इसके चेन आइसोमर्स कितने बनेंगे। C5H12 चेन आइसोमर निकालने का फॉर्मूला भी शायद हम लोग पढ़े ना, 2 का पावर n-4 + 1। जहाँ n कार्बन होता है तो 2 का पावर 5 - 4 + 1 तो 2 का पावर 1 + 1 = 3। 3 आइसोमर होंगे तो बना लिया जाए तीनों। CH3 CH2 CH2 ए नंबर मान लो, दिस इज एन पेंटेन। एक स्ट्रक्चर और बनेगा दो और बनेंगे। CH में CH3 CH2 CH3 बी नंबर मान लिया जाए। दिस इज आइसोपेंटेन। और एक लास्ट ऐसा C नंबर एंड दिस वन इज नियोपेंटेन। ये 3 बन गए। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ो। कह रहा है कि इन तीनों का हम फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन करवा रहे हैं। फोटोकेमिकल जान रहे हो ना, लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्शन होगा। ये हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अल्केन से जब हेलो अल्केन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें बेसिकली क्लोरीन का ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जिसमें अल्केन को क्लोरीन के साथ हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोकेमिकल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो कह रहा है कि ये जो 3 बने, इन तीनों में से कौन सा अल्केन है जिसका क्लोरीनेशन करने पे एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा है जिसका ये करने पे 3 प्रोडक्ट बनेगा। और इन तीनों में कौन सा अल्केन है जिसका क्लोरीनेशन करने पे 4 प्रोडक्ट बनेगा। अभी हम क्या कहें कि जब आप किसी अल्केन का रिएक्शन क्लोरीन से करवाओगे सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरो अल्केन बनाने के लिए, तो यह एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है जो डिपेंड करता है टाइप ऑफ हाइड्रोजन पे। अब हाइड्रोजन के टाइप के कहने का मतलब कि हाइड्रोजन प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी है। तो हाइड्रोजन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होने का मतलब कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका नेचर देखना है हमें। तो ध्यान से देखना, यह कार्बन है 1 डिग्री, ठीक। दिस वन इज 2 डिग्री, अगल बगल 2 है। दिस इज ऑल्सो 2 डिग्री, दिस वन इज 2 डिग्री, दिस वन इज 1 डिग्री। तो यह जो कंपाउंड ए है एन पेंटेन, इसमें टोटल 2 डिग्री वाले कार्बन हैं, एक प्राइमरी कार्बन और दूसरा सेकेंडरी कार्बन।
प्राइमरी कार्बन दोनों टर्मिनल वाले हैं और दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, CH3 एक जैसे। लेकिन ये जो सेकेंडरी कार्बन 3 है, ये तीनों एक जैसे नहीं है। यह CH2 और यह CH2 सेम है, क्योंकि CH3 के बगल में इस CH2 के एक तरफ CH3 एक तरफ CH2, इसके भी एक तरफ CH3 एक तरफ CH2। लेकिन ये बीच वाला CH2 देखोगे ना, है भले 2 डिग्री लेकिन नेचर अलग है, क्योंकि इसके दोनों तरफ CH2 है। यहाँ इसके दोनों तरफ में एक तरफ CH3 एक तरफ CH2 था, समझ रहे हो ना। लेकिन इसके दोनों तरफ CH2 है, तो यह डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट है। ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं, ऐसा। तो कहने का मतलब 3 तरह का कार्बन यहाँ है, तो ऑब्वियसली 3 तरह के हाइड्रोजन होंगे। तो जब आप इसका क्लोरीनेशन करवाओगे तो 3 तरह के प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। एक बार क्लोरीन किनारे वाले कार्बन पे जुड़ेगा, ऐसा 1 2 3 4 5 यहाँ जुड़ गया। एक बार इसमें जोड़ दो, 1 2 3 4 5 यहाँ जुड़ गया, और एक बार ऐसे यहाँ, ये बन जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन, दिस इज 2 क्लोरोपेंटेन, दिस इज 3 क्लोरोपेंटेन, दिस वन इज 1 क्लोरोपेंटेन, दिस इज 2 क्लोरोपेंटेन, दिस इज 3 क्लोरोपेंटेन। मतलब इससे हमें 3 प्रोडक्ट मिला। तो 3 वाला किस में है? सेकेंड। तो इसका आंसर दोगे कि भाई यहाँ N पेंटेन है जो हमें 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स देंगे, ठीक। अब जरा बी नंबर को देखो, तो बी वाला जो है कितने तरह का प्रोडक्ट बनाएगा। डिग्री, सबसे पहले डिग्री डिसाइड करो। ये कार्बन 1 डिग्री का है, दिस वन इज ऑल्सो 1 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, 1 2 3 कार्बन है, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस वन इज अगेन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री का कार्बन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मतलब 3 तरह का। तो 3 प्रोडक्ट तो डेफिनेटली बनेंगे। 1 डिग्री से एक बनेगा, 2 डिग्री से एक बनेगा, 3 डिग्री से एक बनेगा। अब 2 और 3 डिग्री के चलो एक ही कार्बन, लेकिन 1 डिग्री वाले टोटल 3 कार्बन है। अब सोचो कि ये जो 1 डिग्री वाले 3 कार्बन है प्राइमरी वाले, ये तीनों आइडेंटिकल है या फिर इनमें अंतर है? तो आई थिंक अंतर है। कैसे? ये दोनों 1 डिग्री सेम है, क्योंकि CH3 के बगल में CH और इस CH3 के बगल में भी CH। लेकिन इसको देखोगे तो यह अलग है, क्योंकि इसके बगल में CH2 है। समझ रहे हो ना। इन दोनों CH, इन्वायरमेंट देखो अगल बगल का, इन दोनों CH3 के बगल में CH है, जबकि इस CH3 के बगल में CH2 है। तो यह तो अलग हो गया, ये दोनों एक जैसे हुए। तो कहने का मतलब यहाँ टोटल 4 अलग अलग तरह के कार्बन हो गए। 2 डिग्री 3 डिग्री, एक ही 1 डिग्री, और ये दोनों में से कोई एक। तो 4 अलग अलग कार्बन हो गए, तो 4 प्रोडक्ट बनेगा। बना डालो 4 प्रोडक्ट। कैसे 4 प्रोडक्ट होंगे, यहीं से शुरुआत करें। यहाँ CH3 एक Cl यहाँ जोड़ दो, ठीक है। 1 2 3 4, मतलब यह आइसोपेंटाइल क्लोराइड हो गया एक प्रोडक्ट। एक बारी इसको 2 डिग्री पे जोड़ दो, 1 2 3 4 5, इसको हटा दो, यहाँ जोड़ दो, ऐसा। एक ये बन गया, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री। एक बार 3 डिग्री पे जोड़ दो, ऐसा। एक प्रोडक्ट ये बन गया, और एक बार और इनमें से कहीं जोड़ दो इधर, ऐसा। ये सारे अलग अलग हो गए। नाम लिख करके देखो, सबका IUPAC नेम समझ में आ जाएगा। इसका नाम लिखोगे आप, क्या बनेगा? 1 क्लोरो 1 2 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम लिखोगे यहाँ से 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसका यहाँ से 1 2 3 4, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसमें यहाँ से 1 2 3 4, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। सबका नाम अलग है, मतलब ये अलग अलग प्रोडक्ट हैं, ब्यूटेन, ऐसा। तो 4 प्रोडक्ट बन गए इससे। तो 3rd नंबर में जो 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड दे रहा है वह कौन सा है भाई? आइसोपेंटेन है। क्लियर सी बात है। अब एक सिंगल प्रोडक्ट वाला तो फिर लास्ट वाला ही बचेगा ना।
कार्बन का डिग्री असाइन कर लो, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 4 डिग्री। तो 4 डिग्री में भाई कोई हाइड्रोजन तो है ही नहीं, नो हाइड्रोजन। और जब इस कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, नहीं होगा। तो इस कार्बन से हमें कोई प्रोडक्ट मिलने वाला नहीं है, मिलेगा इन चारों से। अभी चारों का एनवायरनमेंट देखोगे तो सेम है, CH3 के बगल में कार्बन, ये भी CH3 के बगल में कार्बन, इसके भी बगल में कार्बन और इसके भी बगल में कार्बन। तो ये चारों CH3 एक जैसे हैं, तो इसका रिएक्शन आप क्लोरीन से करवाते हो तो एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। कहीं भी क्लोरीन जुड़ जाएगा, कहीं भी जुड़ जाएगा, एक ही चीज़ बनने वाला है। ऐसे नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड सेम ही बनने वाला है। अच्छा, तो इसका आंसर हो गया नियोपेंटेन। ऐसे भाई कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में इस फॉर्मूला का दे दे C5H12 का, या एक प्रैक्टिस करवाया गया, तुम्हें प्रैक्टिस करवाया गया। अब इस फार्मूला से C5 के जगह C6 से रिलेटेड कुछ दे दे, हैं C4 दे दे, कुछ भी दिया जा सकता है। बस कंसेप्ट को समझ करके रखोगे कि कैसे हम प्रोडक्ट यहाँ बनाते हैं, है ना। डिग्री सबसे पहले देखोगे, और डिग्री में यदि 2-3 कार्बन सेम डिग्री का हो जाए तो फिर दोनों का एनवायरनमेंट देखोगे कि वे एक ही जैसे है या कोई अंतर है। तो फिर जितने तरह का कार्बन होगा उतने तरह का हाइड्रोजन होगा और उतने तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, हो गया। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और कंसेप्चुअल भी था। देखो अभी तो डायरेक्ट भाई पूछेगा तो इसमें तुमको प्रोडक्ट बना करके तो ऐसे करके दिखाना होगा, या सिंगल मोनोक्लोराइड में मान के चलो आप नियोपेंटेन लिख दिए तो कैसे, या इसको तोड़ करके पूछेगा कि राइट ऑल द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन ऑफ, कोई भी दे देगा आइसोपेंटेन, एन पेंटेन, नियोपेंटेन, या फॉर्मूला दे दिया तब तो फंसोगे, फिर सब बनाना होगा। नाम लिख करके दिया तब तो ठीक है, कर लेना है इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और ऐसे अपने से 1-2 प्रैक्टिस करोगे आप। C5H12 का मैंने बताया, आप C6H14 ले लो, आप C4H10 ले लो, ऐसे करके। ज़्यादा बड़ा वाला नहीं लेना है, नहीं तो फिर उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे, क्योंकि चेन आइसोमर उतना ज़्यादा बनेगा ना, और चेन आइसोमर जितना ज़्यादा बनेगा फिर प्रोडक्ट और बढ़ते जाएगा। यहाँ 3 आइसोमर था, उसी में हमको लगता है कि 4, 3, 7 और 1 8 प्रोडक्ट बन गया 3 आइसोमर में। तो इसमें 9 आइसोमर बनेगा, 16 आइसोमर बनेगा, उसमें तो और भी पता नहीं क्या हो जाएगा। चलो एक 10.5 है, कुछ रिएक्शंस दिए हैं, उन्हें कंप्लीट करना है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। केवल मेजर प्रोडक्ट की बात कराया इन्होंने, तो मेजर ही बनाएंगे हम लोग। नंबर 1, साइक्लोहेक्सेनॉल थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर एक बार डील करेंगे इसे। नंबर 2 में है पैरापेनO2, यहाँ CH2 CH3 Br2, हीट या फिर बोला है कि UV लाइट होगा। और एक 3rd नंबर, ये 3rd वाला बड़ा इम्पोर्टेंट है। HCl हीट। और भी है, पहले इन तीनों को कर ले, बाकी के 3 बचेंगे फिर उसे हम करेंगे। चलो समझो ध्यान से, यह तो सिंपल सा है। थायोनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल हो रहा है अल्कोहल के लिए। कौन सा है भाई? डार्जन प्रोसेस। हालांकि रिएक्शन में पूरा बात लिखा नहीं है, हम जानते हैं कि डार्जन प्रोसेस एक बेस के प्रेजेंस में होता है, पिरिडीन, ये सब लिखना हो चाहिए था, उसे लिखा नहीं है। खैर जो लिखा उसी में चलेंगे हम लोग। तो इसमें बहुत दिमाग लगाने वाला चीज़ तो होता नहीं भाई। OH के जगह जाता है Cl, और साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या निकलता है समझ सकते हो। एक Cl यहाँ घुसेगा, मैकेनिज्म से भी मतलब नहीं हो, चैप्टर में हम देख चुके हैं। अब एक Cl यहाँ घुसेगा और यहाँ से पूरा OH निकलेगा।
हालांकि ऑर्गेनिक में साइड रिएक्शंस बहुत मायने नहीं रखते हैं, लेकिन यदि ऐसे कंप्लीट करने आए एक सिंगल टाइप का रिएक्शन तो फिर वहाँ तो करना होगा दोनों प्रोडक्ट। ये हो गया Cl, बाहर क्या क्या होता था SO2, SO और एक यहाँ से O और एक H और यहाँ बचा हुआ Cl, HCl बना गया क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ऐसे रिएक्शंस आएंगे ना कंप्लीट करने, लिखा हुआ नहीं रहेगा क्वेश्चन में कि इनका नाम आप लिखो, लेकिन नाम लिखोगे ज़रूर। वैसे मार्क्स कटने का कोई चांसेस नहीं होता है, नहीं नाम लिखोगे तो मान के चलो ये 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया, एग्जामिनर 2.5 मार्क्स दे दिया, 2 दे दिया, 1 नंबर काट लिया, आधा नंबर, तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो उस केस में जो है आप नाम लिख करके चलना है। अब जान रहे हो तो लिखो, फिर प्रोडक्ट का नाम में लिखो, रिएक्टेंट का लिखो या ना लिखो, प्रोडक्ट का लिख दो। हमसे प्रोडक्ट पूछा गया है, इसके बारे में ज़रा सोचो। रिएजेंट देख करके सबसे पहले सोचना है, जैसे यहाँ थायोनाइल क्लोराइड देख करके हम सोचे ना कि डार्जन प्रोसेस है, फिर पूरा डार्जन प्रोसेस याद है तो कर दिए। ब्रोमीन हीट या फिर सनलाइट, याद रखोगे कि ऐसे हेलोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन हो कोई सैचुरेटेड चेन का, तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन। ये होता क्या है? सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा? तो सैचुरेटेड कार्बन पे होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे। तो sp3 मैंने सिंगल बॉन्ड वाला है, तो sp3 भी है, sp3 भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, तो दोनों में से किसके हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा? तो देखो इन दोनों में अंतर है ना, ये वाला कार्बन जो है दिस वन इज बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन, ये बेंजाइलिक नहीं है। तो हम पीछे तो पढ़े हुए हैं कि जब ऐसे सब्स्टिट्यूशन करवाना होता है तो बेंजाइलिक कार्बन का सब्स्टिट्यूशन हम करवाते हैं, और वजह कि बेंजाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इसका एक्टिवनेस और बढ़ा दिया गया है पैरा पे NO2 दे करके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा करके। ऐसे इसका हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होने का चांस बड़ा बढ़ेगा, बहुत जल्दी बढ़ेगा। एक तो वैसे ही वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और फिर से यहाँ NO2 लगा हुआ है जो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और इन्हांस करेगा। तो फिर यहाँ से इसके हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना के बराबर बचेगा और उसे वहाँ से सब्स्टिट्यूट होना होगा ब्रोमीन के द्वारा, और ब्रोमीन के द्वारा जब वह सब्स्टिट्यूट होगा वहाँ से तो फिर जो प्रोडक्ट बनना है वो बनेगा। हाइड्रोजन हटा करके ब्रोमीन लगा दो बस। यहाँ NO2, यहाँ CH, Br, CH3, साइड में HBr। बात करें इस कंपाउंड के IUPAC नेम की, देखो NO2 और हेलोजन ये दोनों हैं, इन दोनों में सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है? इन दोनों में सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है? हेलोजन। नाइट्रो और हेलोजन में हेलोजन सीनियर होता है। यदि यह सीनियर है तो फिर पूरे को सब्स्टिट्यूएंट मान के चलना होगा, 1 2, यहाँ भी नंबरिंग करना होगा ऐसे। तो 1 पे ब्रोमो लिखोगे, ठीक, उसके बाद फिर 1 पे ही या कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो गया 4 नाइट्रोफिनाइल, और ये 2 कार्बन का इथेन। या फिर इसका दूसरा तरीका कि आप यहीं से यदि 1 करके चलो नाइट्रो को लेकर के 1 2 3 4, तो दूसरा नाम ऐसे लिखा जाएगा 4 1 ब्रोमो इथाइल 1 नाइट्रो बेंजीन। प्रायोरिटी सीक्वेंस नहीं देखोगे तब, चूँकि नाइट्रो और ब्रोमो, ठीक है कि इन दोनों में ब्रोमो मतलब हेलोजन ज़्यादा सीनियर है नॉमेनक्लेचर के हिसाब से, प्रायोरिटी टेबल में उससे ऊंचा दर्जा प्राप्त है, लेकिन दोनों यूज़ तो होते हैं सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ही ना, ब्रोमो हो चाहे नाइट्रो हो, दोनों सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ही यूज होते हैं। दोनों को सब्स्टिट्यूएंट लेकर के ही चलोगे, यदि प्रायोरिटी इग्नोर करोगे तो फिर ये नाम लिख दोगे, और यदि प्रायोरिटी कंसिडर करके चलोगे तो फिर ये नाम हो जाएगा। बात एग्जाम में कौन लिखेंगे, दोनों में कोई भी लिखो, सही हो जाना है, क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूएंट वाले होते हैं उसमें प्रायोरिटी इग्नोर करके ही चलते हैं हम लोग, उसमें बहुत मायने रखता नहीं है। एग्जाम में आएगा तो दोनों लिख देना, दोनों जानोगे तो, नहीं तो कोई भी एक लिखोगे, सही होना है। अब ये क्वेश्चन को देखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCl से रिएक्शन करवाया जा रहा है, ये हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, 2 OH है, तो समस्या यहाँ होता है कि कौन से OH वाले का रिएक्शन HCl से होगा, यही है। HCl से रिएक्शन होता कैसे आखिर अल्कोहल का? तो कुछ इस तरह से RCH2OH और HCl,
ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव करता है, मतलब इधर कार्बन और OH माने कार्बन ऑक्सीजन ये बॉन्ड टूटना जरूरी है तभी रिएक्शन। अब ये वाला बॉन्ड जितना आसानी से टूटेगा उतना बढ़िया रिएक्शन होगा, मतलब सिस्टम उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ जो 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, एक CH2OH और एक डायरेक्ट OH जो बेंजीन से जुड़ा है, तो हम बस इतना देख लेंगे कि ये वाला OH ज़्यादा रिएक्टिव है, ये वाला, मतलब कि इस बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा आसान है या फिर इस बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा आसान है, बस इसे लेकर के चलो तुम। तो यहाँ कंसेप्ट लगेगा भाई रेजोनेंस का, मेजोमेरिक का। देखो ऑक्सीजन पे है लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में है इस सिस्टम के साथ, एरोमेटिक सिस्टम के साथ, तो यहाँ होगा रेजोनेंस, ये ऐसे जाएगा ये ऐसे, और यदि ऐसा हुआ तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव। और जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड आया बेंजीन का कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, तो अब इसका टूटना बड़ा मुश्किल हो गया। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ गया ना, डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ कोई रेजोनेंस होगा नहीं, क्योंकि लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। ऐसे आप थोड़े करके डबल बॉन्ड बना दोगे, कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा, 2 2 4 1 5, तो यहाँ नहीं होगा रेजोनेंस। और यहाँ नहीं होगा तो यह सिंगल का सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, प्योर सिंगल होगा। तो इस केस में यह सिंगल बॉन्ड का टूटना ज़्यादा आसान होगा कंपैरिजन टू दिस डबल बॉन्ड। अब इस बॉन्ड का टूटना ज़्यादा आसान है, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, टूट करके OH यहाँ से अलग हो जाएगा और जाकर के Cl जुड़ जाएगा। मतलब ये वाला OH रिएक्शन नहीं करेगा, ये वाला करेगा, ऐसा OH और यहाँ हो जाएगा CH2Cl। अब इसमें से देखो OH हम जानते हैं कि मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप है हैलोजन्स के तुलना में। हैलोजन जितने हैलोजन हो सबसे ज़्यादा सीनियोरिटी इसी का है। अब इसे मेन मानोगे तो फिर इसको सब्स्टिट्यूट लेकर के चलना होगा, 1 2 3 4, तो 4 क्लोरोमिथाइल, और बेंजीन में OH है तो डायरेक्ट फिनॉल लिख दो या बेंजीनॉल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट था ना रिएक्शंस में, कंसेप्ट था, ऊपर वाले को छोड़ दिया जाए नंबर 1 को, तो बाकी इन तीनों रिएक्शन में कंसेप्ट तो था दोनों में। क्वेश्चन नंबर 2 में भी था, वहाँ बेंजाइलिक कार्बन देख करके सब्स्टिट्यूशन करवाना था, और क्वेश्चन नंबर 3 में कि यह जो 2 OH है इसमें किस में हम जोड़ें। एग्जाम में आएगा, मान के चलो ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आता है, तो तुम्हें 3-4 प्रोडक्ट दे करके फंसा देगा। एक बार क्लोरीन यहाँ जोड़ेगा, एक बार यहाँ जोड़ेगा, एक बार दोनों में जोड़ देगा, एक बार कहीं बेंजीन में जोड़ देगा, ऐसा। तो कंसेप्ट जानो, ऑर्गेनिक का मज़ा इसी में है। फिजिकल में आप इरिटेट हो जाते हैं, न्यूमेरिकल बनाते बनाते। इरिटेशन का मेन कारण उसमें हो जाता है कि आपको सब कुछ पता भी है, फार्मूला जान रहे हो, सब कुछ जान रहे हो, कैलकुलेशन में इरिटेशन होता है। कहीं लॉग आ गया, एंटी लॉग आ गया, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आ गया पावर वाला लेकर के, तो वहाँ बड़ा इरिटेशन हो जाता है। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है, कंसेप्ट यहाँ पता है तो कैलकुलेशन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। बस ट्रिक समझो, बात को जानो और टिक कर दो फटाक से, तो उसकी तुलना में फिर ये आसान हो जाता है। आगे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे और ढंग से किए रहोगे तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन ज़्यादा पकड़ में आएगा। हालांकि कंसेप्ट भी इसमें ज़्यादा चाहिए। फिजिकल में आप एक फार्मूला पढ़े तो फार्मूला में चेंजेज आएगा नहीं, जो डाटा है वही पुट करके करो, लेकिन ऑर्गेनिक में चेंजेज आता है। थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज कर दिया, रिएजेंट का नेचर बदल दिया, तो कहानी ही बदल जाता है। 3 तक करा था हमने। क्वेश्चन नंबर 4 है ऐसा, यहाँ CH3 प्लस HI। क्वेश्चन नंबर 5 में है CH3 CH2 Br प्लस NEI, और एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है Br2 हीट या फिर UV लाइट। इन तीनों में भी एक तो बड़ा आसान है, बाकी को 2 काफ़ी कंसेप्चुअल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, हैलोजन एसिड है और अल्कीन है, तो अल्कीन और हैलोजन एसिड का एडिशन मतलब कि हाइड्रो हैलोजिनेशन होना है। अब उसमें से भी यह अल्कीन हमें दिख रहा है कि अनसिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल है इसका मतलब कि अब हैलोजन एसिड का डायरेक्ट एडिशन नहीं करोगे, यहाँ फॉलो करना होगा मार्कोवनी कॉप्स को। HI दिया है तो मार्कोवनी कॉप्स ही लगेगा, एंटी का तो सवाल ही नहीं आता यहाँ।
अब डबल बॉन्ड के ये 2 कार्बन, इस कार्बन का तो 4 बॉन्ड पूरा है, 1 2 3 4। इस कार्बन को देखोगे 1 2 3, मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन है। याद करो मार्कोवनी-कॉप्स रूल क्या कहता है कि जब आप हैलोजन एसिड का एडिशन अनसिमेट्रिकल अल्कीन में करोगे तो हैलोजन एसिड में जो H+ है वह डबल बॉन्ड का उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो डबल बॉन्ड का यह 2 कार्बन है, इसमें एक हाइड्रोजन दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, मतलब इस H+ को आपको यहीं जोड़ना है, तो आई यहाँ आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक H पहले से था, एक यहीं जुड़ गया, यहाँ CH3 पहले से था, I जुड़ गया। नाम लिखोगे इसका तो 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसमें ब्रोमो इथेन है और यहाँ सोडियम आयोडाइड है। हैलोजन एक्सचेंज मेथड याद करो, हैलोजन एक्सचेंज मेथड, फिंकल्स्टीन रिएक्शन, फिंकल्स्टीन रिएक्शन कि when chloroalkane and bromoalkane are heated with sodium iodide in acetone, corresponding iodoalkanes are obtained। एक्सचेंज कर जाता है हैलोजन, ब्रोमीन हटेगा, उसके जगह पे आयोडीन जा कर के जुड़ जाएगा। वजह हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो अभी एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ कंप्लीट करना है। दिस इज आयोडो इथेन। यहाँ सोचने वाली बात है, देखो इसी रिएक्शन को हम एक और लिखते हैं, एक तो ऐसा और एक यदि यहाँ दिया हुआ रहता CCl4। अब यदि ऐसा CCl4 दिया हुआ है तो इस केस में एडिशन होता था, एडिशन रिएक्शन, और यदि ऐसा कंडीशन है तो फिर यहाँ एलाइलिक सब्सटीट्यूशन, मतलब हैलोजन के साथ UV लाइट या हीट हो तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा एलाइलिक पोजीशन पे, और यदि CCl4 होगा तो डबल बॉन्ड होगा, मतलब एडिशन होगा विनाइलिक कार्बन पे। अब विनाइलिक एलाइलिक जानते हो ना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को हम विनाइलिक कहते हैं, डबल बॉन्ड के बगल में ये जो कार्बन्स हैं sp3 वाले एलाइलिक कहलाते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन में तुम्हें ये दिया हुआ है, तो एलाइलिक सब्सटीट्यूशन मतलब ये जो 2 एलाइलिक कार्बन है दोनों में से कहीं एक जगह आप हैलोजन को जोड़ दो, काम हो जाएगा। डबल बॉन्ड कुछ नहीं होगा, ये सेफ है ऐसा, या फिर यहाँ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, नाम हो जाएगा 1 2 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। HBr तो निकलेगा इसको, मतलब साइक्लोहेक्स 1 इन नहीं लिखेंगे हम लोग, साइक्लोहेक्सीन एक ही डबल बॉन्ड है रिंग में, तो कहीं भी रहेगा 1 पे ही होगा। तो ये हो गया इस प्रोडक्ट का नाम 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। तो इस तरह से 10 पॉइंट कहाँ तक कर लिया हमने, 5 तक। कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी बेहतरीन थे इसमें, कुछ डायरेक्ट आंसर वाले थे, तो इतना आप करके रखोगे तो नेक्स्ट लेक्चर से फिर इसके बाद के जो क्वेश्चन है वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।